नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार है ना, वो अपने अपने काम तो बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन जो खास करके यूट्यूबर हैं वो आज समय ऐसे थंबनेल, ऐसे टाइटल्स और ऐसे ऐसे बातें बोलने लगते हैं ना, जिसकी वजह से जब उन स्टारों के पास ये वीडियोस पहुंचता है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये हमारे बारे में कैसे बोल सकता है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, जिसकी वजह से वो भी लाइव आते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने लगते हैं। इस कड़ी में आज सुबह सुबह आप सभी के चहेते हिट मशीन ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव जो है वो लाइव आए थे। लाइव आने के दौरान किस तरीके से उन्होंने अपना दुख जाहिर किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव कितना दुखी हैं। और वजह यह है कि पवन सिंह के जो भाड़े के टट्टू कहे जाते हैं, एक लैंग्वेज है भाड़े के टट्टू वाले जो यूट्यूबर हैं, वो पवन सिंह का कल गाना आया है, बॉलीवुड का कोई गाना है, पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं और मैंने देखा भी नहीं अभी तक। तो वो गाने को लेकर वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यू हैव टू मेक द वीडियोज ऑन दैट, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोज बनाइए। लेकिन अपने सुपरस्टार के गाने के चक्कर में, अपने सुपरस्टार के गाने के वीडियोज बनाने के चक्कर में आप किसी को टाइटल से, थंबनेल से और अपनी वाणी से अगर आहत करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और ये चीजें अगर कोई कर रहा है तो उसकी विकृत मानसिकता और निचतम स्तर की सोच को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, खेसारी लाल यादव इस लकीर को नहीं खींच पाएंगे, खेसारी लाल यादव के सामने एक बड़ा लकीर है, ये बातें कह रहे हैं और खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुलह हो गई ये मामला खेसारी लाल यादव पवन सिंह में, तो हम लोग जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हम लोग हमेशा से पॉजिटिव न्यूज करते आते हैं और आज भी जो है पॉजिटिव न्यूज सोचते हैं। हमारे पास भी विचार है, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी मुंह है, हमें भी गाली देने आता है, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। वी आर अंडर द कंट्रोल कि हम लोगों को ऐसे वक्तव्य का विचार करना है, ऐसे वक्तव्य बोलने हैं ताकि हर कोई को अच्छा लगे। क्योंकि आपको जो है आपकी वाणी और आपका वक्तव्य ही एक बेहतर इंसान बनाता है। और हम लोग कंट्रोल में, खास करके मैं जो है काफ़ी कंट्रोल में रहता हूं और मैं चीज़ों को नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता, मुझे भी आता है यार सब चीज़ें, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी किसी को नीचा गिरा सकता हूं, मैं भी कोई ये चीज़ें कह सकता हूं जिससे कोई आहत हो सकता है। और बोलिए तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, 1 मिनट में पूरा भोजपुरी हिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके का वीडियोस बनाऊं। खेसारी लाल यादव भी आहत नजर आए और आहत नजर आकर उन्होंने अपनी जो है दुख जो है वो जाहिर किया और इस तरीके की बातें कही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। लकीर खींच रहा है तो अच्छी बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कोई लकीर खींच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और एवरीवन एंजॉयिंग। अगर कोई गाना आ रहा है ना तो वो खेसारी लाल यादव के फैंस हो चाहे पवन सिंह के फैंस हो, सब कोई गाना सुनता है। लेकिन ये भाड़े के टट्टू वाले जो यूट्यूबर हैं, और खास करके ये बात है कि जो पवन सिंह के साथ रहते हैं हमेशा, पवन सिंह का कुछ भी होता है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के तहत जो है किसी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और किसी को गलत तरीके से गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है और उसको जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप जो है लगाया जा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। पता नहीं क्या उनको मिलता है, कितने किराए मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, ये तो उनको पता होगा जो उनके साथ घूमते रहते हैं। खैर जो भी है, लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। और जब खेसारी लाल यादव इस तरीके की बातें बोलते हैं तो कुछ लोगों कहते हैं कि खेसारी लाल यादव जानबूझकर भी बात कर रहे हैं। फिर से शुरू हो गए खेसारी लाल यादव, तो दल्लों को भी सोचना चाहिए कि वो दल्ला क्या कह रहे हैं, किसको आप जो है लकीर की बात कह रहे हैं, किसको आप कह रहे हैं कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्या आपने बाबूजी को कह रहे हो कि हमारे बाबूजी जन्म लेकर आप आगे आने वाले समय में खेसारी पवन बन जाएंगे, तो किसको आप बोल रहे हो? तो इनडायरेक्टली अगर आप किसी को टारगेट करते हो तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रतिक्रिया देता है और खेसारी लाल यादव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर इसमें कोई बात नहीं है, आप लोगों को कंट्रोल रहना है। कहते हैं कि चलती है हाथी तो भौंकते हैं कुत्ते, तो इस तरीके से कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। बाकी रही बात खेसारी लाल यादव जी को, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपकी एक परसेप्शन जो है वो अलग है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एक दयालु इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों की मदद करते हैं। और ये जो बोल रहे हैं दो कौड़ी के लोग, ये कोई बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं है, कोई बहुत बड़ा जर्नलिज्म नहीं किए हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है कि आप इनकी बातों पर रिएक्ट करें। तो इनको आप छोड़ दीजिए, दो कौड़ी के लोग हैं, बोलेंगे टाइम टाइम फेस हो जाएंगे और फिर अपना काम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं करना चाहिए। आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और एक
फिलोसफर रहता है, कोई एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो अगर बोलता है उस पर आप अपना रिएक्शन देते तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो भाई, अगर फिलोसफर है, कोई अच्छा ज्ञानी है, कोई अच्छा जर्नलिस्ट है, अगर वो अगर कोई चीज़ें बोल रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ तर्क हो। लेकिन इन गधों के पीछे कोई तर्क तो है नहीं, आकर बस विवाद कंट्रोवर्सी करना है और इसी में अपना टाइम जो है वेस्ट करना है। खैर, ये मेरा प्रतिक्रिया था। मुझे लगता है कि आप सभी को साइलेंट रहना है, इस पर ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होना है। और खेसारी लाल यादव जी भी, आप सुलझे हुए इंसान हैं, थोड़ा सा और सुलझिए और इन गधों के बातों पर आप बिल्कुल भी रिएक्ट मत करिए। तो एक अपडेट था, बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।